क्या हुआ जब नन्हे मोहम्मद अपने चाचा के घर गए और उनके घर रिज़्क की बारिश होने लगी और एक नदी में कैसे रास्ता बन गया, चलिए जानते हैं। दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अबू तालिब के घर उनकी निगरानी में पल रहे थे। लेकिन जिस दिन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब के घर आए, उसी दिन से ही उनके घर के हालात बिल्कुल बदल गए। उनके घर के चारों तरफ हवा में एक अजीब सी खुशबू महसूस होती। हमेशा उनके घर जो खाने में कमी रहती थी, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठकर खाने से उसमें बेशुमार बरकतें उतर आईं। अबू तालिब का घर जो बहुत ही तंग हाली में था, अब उनके घर में रिज़्क की बारिश होने लगी। उनका जमीन जो सूखा और बंजर था, अब वो हरियालियों से भर गया। अक्सर ऐसा होता कि दूध की मश्क आधा भरा होता, लेकिन जब नन्हे मोहम्मद उसका सिर्फ एक घूंट पीते तो दूध का मश्क पूरा भर जाता और घर के सारे लोग पेट भरकर दूध पीते, फिर भी दूध पूरी तरह भरा रहता। बीवी पूछती, ये क्या करिश्मा है, ये कैसा जादू है? हजरत अबू तालिब बोले, ये कोई करिश्मा नहीं, ये मेरे भतीजे मोहम्मद की बरकत है। अबू तालिब जब बच्चों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेलते देखते तो उनके दिल में एक अजीब सा सुकून का एहसास होता। वो अपने दिल ही दिल में कहते, ये बच्चा अजीब है, अल्लाह ताला इस बच्चे को किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। वैसे तो दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का साया उठ चुका था, लेकिन उनके इंतकाल से पहले की वसीयत पूरी हुई। अबू तालिब ने उस वक्त से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे की तरह पाला और उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। और इस तरह नन्हे मोहम्मद की परवरिश अबू तालिब के घर होती रही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 साल हुई तो आप अपने चाचा जुबैर के साथ यमन की तरफ सफर के लिए निकले। गर्म रेगिस्तान की हवाओं में काफिले के कदम धीरे धीरे यमन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक अजीब वाकया हुआ। एक वादी में एक ऊंट लोगों को गुजरने से रोक रहा था। जब उस ऊंट ने आपको देखा तो अपना सीना पर रगड़ने लगा, तो आप अपने ऊंट से उतरकर उस ऊंट पर सवार हो गए और जब वादी के दूसरे तरफ पहुंचे तो आपने उस ऊंट को छोड़ दिया। जब आप काफिले के साथ सफर से वापस लौटे तो देखा कि वो वादी पानी से भर गया है। आपने काफिले वालों से कहा, सारे लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जब आपने उस वादी में अपना पहला कदम रखा, तभी अल्लाह ताला ने अपना करिश्मा दिखाया और पानी को एक ही लम्हे में खुश्क कर दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और काफिले के लोग आसानी से वादी पार कर गए। जब काफिला सलामती के साथ मक्का लौटा तो लोगों ने सारा वाकया शहर वालों को सुनाया। तो लोगों ने कहा, इस बच्चे की शान बहुत निराली है। सुभान अल्लाह। जो लोग नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो दिल से लिखिए, आई लव मोहम्मद, और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।